हेलो इंटेलिजेंट्स। आज हम करेंगे एमसीक्यूज़ ऑफ क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स। ओके, तो इस सीरीज़ में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इन द फॉलोइंग फिगर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। ये बेटा कोई फिगर है, पी ए और पी बी क्या है, दो टेंजेंट्स है एक सर्कल पे विद सेंटर ओ सच दैट ए पी बी 50 डिग्री। कौन सा एंगल? ए पी बी, ए पी बी, ये वाला जो एंगल है दिस इज गिवन टू बी 50 डिग्री। ओके, देन मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। ओ ए बी, ओ ए बी, अच्छा ये जो एंगल है ये बताना है कितने डिग्री का। ठीक है बेटा, देखो तुम लोगों ने ये क्वेश्चन करा हुआ है, एक्सरसाइज में भी तुमने प्रूव करा होगा कि ये जो दो एंगल होते हैं बेटा, ये जो दो एंगल होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। कौन सा एंगल? दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल प्लस दोनों रेडियस के बीच में एंगल, इन दोनों का प्लस क्या होता है बेटा? 180 डिग्री। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। देखो हमारा क्या है, एंगल ए पी बी, ये रहा ए पी बी प्लस सेकंड कौन सा है? ए ओ बी। ओके, एंगल ए ओ बी, इन दोनों को प्लस करा तो क्या आएगा? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, जिसमें से ए पी बी इज़ गिवन टू बी 50 डिग्री। तो जो आपका एंगल ए ओ बी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ए ओ बी आ जाएगा 180 माइनस 50 दैट इज़ 130 डिग्री। ओके, तो ये एंगल आपका कितना आ गया? 130 डिग्री। अब ध्यान देना ज़रा बेटा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। देखो मैं रफ में ट्रायंगल बना देता हूँ ए ओ बी। ठीक है, ये देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ यहाँ पे, ये थी ए बी और ओ। ठीक है, जिसमें ये ओ एंगल है अपना, ओ एंगल कम्स आउट टू बी 130 डिग्री। अब बेटा ध्यान से देखना, ओ ए एंड ओ बी ये दोनों रेडियस नहीं है? ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है ना। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। और नाइन्थ क्लास में आपने ट्रायंगल में प्रॉपर्टी करी है कि जो आपकी साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ओ बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए। ओ ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? बी। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, लेट इट बी एक्स। ओके, ये क्या है? एक्स है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई साहब? तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। ओके, तो ये 130 वहाँ जाके माइनस होएगा तो 50 डिग्री हो गया। तो x कम्स आउट टू बी 50/2 दैट इज़ 25 डिग्री। तो ये जो आपका x था इसकी वैल्यू क्या आ गई? 25, और ये x ही तो फाइंड करना था। तो 25 डिग्री इज़ आर आंसर। ओके, अब ये मत सोचना कि सर 2-3 मिनट लग गए इसको तो सोल्व करने में, ये तो आपको समझाना था इसलिए 2 मिनट लग गए, वरना ये तो देख के होने वाला क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि ये सप्लीमेंट्री है तो ये 130 बन जाएगा, ये 130 बन जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 130 दैट इज़ 50। तो x विल बी 50/2 दैट इज़ 25। चलो एक ही झटके में क्वेश्चन ख़त्म, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, तो ये मत समझना कि इतने बड़े क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझाना है इसलिए 2 मिनट लग जाते हैं और कोई बात नहीं। ठीक है, देखो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करा गया। कर लो भाई, ये आपका सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल में से कोई पॉइंट पी है, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करा गया। ठीक है कि नहीं? डायग्राम बना लो, क्वेश्चन हो जाएगा। हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 25। जिसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, ये इसका डिस्टेंस है, ये सर्कल के सेंटर से कितना है? 25 है। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7। इस सर्कल का जो रेडियस है, ये रहा रेडियस, ये कितना है बेटा? 7 है। ठीक है, और इसकी टेंजेंट की लेंथ हमें फाइंड करनी, ये मान लो ओ है, बी है। ठीक है, अब देखो, अब थ्योरम 10.1 है तुम्हारी बुक में। 10.1 थ्योरम यही कहती है ना कि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। 10.1 थ्योरम यही कहती है। ठीक है, कि जो रेडियस है और टेंजेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई कि नहीं बेटा? इसको अगर मैं रफ में बनाऊँ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये रहा ओ और ये रहा पी। अब आपको पता है 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है जी, और ये हो गया अपना बेस विच इज़ 7 और पी बी परपेंडिकुलर में फाइंड करना। तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आंसर आ गया।
तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस जो भी आपका परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो 625 इक्वल टू 49 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है। तो 625 माइनस 49 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 और 576। ठीक है, अब 576 किसका रूट होता है बेटा, 576 होता है 24 का रूट। ठीक है, तो आपका जो परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना था दैट कम्स आउट टू बी 24 सेंटीमीटर। समझ गए? ओके, बिल्कुल इजी, बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल से क्वेश्चन है। वैसे भी बेटा आपको पता है, आपने अगर सर्कल चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसके ले दे के मुश्किल से 1-2 ही तो टाइप्स है, वही बार बार घूमती जानी है। हाँ, अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। ये देखो, एक से बढ़िया एक क्वेश्चन है, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 टाइप्स हैं, इससे बार कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखो, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू दी सर्कल। फिगर गिवन है, पी बी और पी ए दो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। ओके, सेंटर्ड एट ओ, उस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज ओ। इफ एंगल ए पी बी इज 30 डिग्री, एंगल ए पी बी ये रहा, ये एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। देन एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब बेटा ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, ये रेडियस ही तो है, तो ये वाला क्वेश्चन तो अभी पीछे नहीं करके आए कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। समझे, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, तो इसको 180 से माइनस करेंगे तो 150 डिग्री बन जाएगा ना। अब क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो ये एंगल एक्स और एक्स सेम हो जाएगा, तो 2x एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। बात को समझ रहे हो? ठीक है ना, तो अगेन आपका 2x क्या हो जाएगा, 180 माइनस 150 ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/2 दैट इज़ 15। तो x कितना आ गया आपका, 15 डिग्री। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पीछे अभी करा था, फर्स्ट क्वेश्चन करा था, बिल्कुल ये वाला है। ठीक है, देख लो डायग्राम भी बिल्कुल सेम है, हाँ बस उसने वैल्यूज़ चेंज कर दी। ठीक है, तो करने का मेथड भी वही है। अब देखो फोर्थ वन, इन द गिवन फिगर पी क्यू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल। पी क्यू इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है। ओके, इफ़ एंगल ए ओ बी 95, ये रहा ए ओ बी, ये कितना है बेटा, 95 है। देन मेजर ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू ये वाला एंगल बेटा हमें फाइंड करना है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो कैसे करेंगे इसको, फिर से वो बात आ गई कि ये दोनों रेडियस हैं, तो ट्रायंगल के ऑपोजिट वाले एंगल अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फिर यहाँ एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो क्या हो गई, x प्लस 95। ठीक है ना, तो यही एंगल्स हम प्रॉपर्टी हो गई, प्लस 95 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 10 माइनस 5 5। ओके, और यहाँ पे आ गया 17 माइनस 9 8, 85 डिग्री आ गया ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 42.5 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 42.5। अब देखो, लेकिन हमें x फाइंड नहीं करना, हमें ये फाइंड करना है। अब बेटा अगर ध्यान से देखो 10.1 थ्योरम का यूज़ करें तो ओ बी क्या है, एक रेडियस है। ध्यान से देखना, ओ बी एक रेडियस है और पी क्यू एक टेंजेंट है। तो हमें पता है कि टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या होता है, 90 डिग्री। टेंजेंट के ऊपर रेडियस क्या होता है, 90 डिग्री, यानी कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। ओके, इस पूरे 90 डिग्री में से ये x को माइनस कर देंगे तो ये जो एंगल चाहिए वो मिल जाएगा ना हमें। बात को समझ रहे हो, ये पूरा 90 डिग्री है, इसमें से x माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा ना हमें। तो जो हमें एंगल चाहिए, ठीक है, यानी कि एंगल ए बी क्यू, वो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स, थ्योरम 10.1 का यूज़ करके। तो 90 डिग्री माइनस 42.5 डिग्री, इनको करो माइनस 90 और 42.5, तो 10 माइनस 5 इज़ 5, तो ये आ गया 9 माइनस 2 इज़ 7, ये आ गया 8 माइनस 4 इज़ 4, तो 47.5 बन गया ना। तो कहाँ गया, ये रहा 47.5 डिग्री। ओके, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस।
क्वाड्रिलेटर क्या बेटा, पी क्यू आर एस सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि जो सर्कल है वो बिल्कुल इसके अंदर है और क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स को टच करके जा रहा है। ठीक है, अब देखो पी ए प्लस सी एस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पी ए, ये वाली चीज़ पी ए प्लस सी एस, ये रहा एस सी। ठीक है, सी एस बोलो एस सी बोलो एक ही बात है। हमें पी ए प्लस सी एस की वैल्यू फाइंड करनी। क्या करना है बेटा, पी ए प्लस सी एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब देखना ध्यान से कैसे करते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में भी है ना। ठीक है, क्या करना है हमने कि ये बेटा एक्सटर्नल पॉइंट है कि नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है, हमने थ्योरम 10.2 पढ़ी है। ठीक है ना, टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है एक्सटर्नल पॉइंट से। तो बेटा अगर एस एक्सटर्नल पॉइंट है तो एस सी और एस डी ये दोनों सेम होंगे, समझे। तो बेटा एस सी और एस डी दोनों सेम होंगे कि नहीं, हो गए जी। इसी तरह से पी भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पी ए और पी डी ये भी तो दोनों सेम हो जाएंगे। बात को समझे, पी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो पी ए एंड पी डी दीज आर ऑल्सो सेम। तो पी ए इक्वल्स टू पी डी, ये भी सेम है। अब इनको ऐड कर दो, आपको ऐड करना मैंने सिखाया, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे क्वेश्चन में सिखाया था कि लेफ़्ट वाली चीज़ लेफ़्ट में ऐड होती है, राइट राइट में ऐड होती है। ठीक है, तो पी ए प्लस सी एस किसके इक्वल हो गया, एस डी प्लस पी डी के ना। अब देखो ये पी ए प्लस सी एस है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे लेफ़्ट साइड को। राइट में देखो एस डी प्लस पी डी आ गया, तो क्या बना हमारा एस डी प्लस पी डी। अब कर दो इन दोनों को प्लस, तो पूरा पी एस नहीं आ गया, पूरा पी एस आ गया कि नहीं, तो ये रहा अपना आंसर। बात को समझ गए। ठीक है, पूरा पी एस बन गया, वही पी एस अपना आंसर आ गया फिर। ठीक है कि नहीं, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो उससे भी अच्छा है, 6th वन। इन दी गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू दी सर्कल। पी क्यू क्या है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है बेटा, जिसका सेंटर हुआ है। इफ़ ओ पी क्यू एक्स है और पी ओ क्यू वाई है। ठीक है, पी ओ क्यू वाई और ओ पी क्यू एक्स दोनों दे रखे हैं। देन एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है क्या। ओके, मतलब इन दोनों एंगल्स को प्लस करके वैल्यू। ये तो देख के होने वाला क्वेश्चन है, देख के होने वाला मतलब देख के होने वाला। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, अपने पास जो ओ क्यू है, ओ क्यू क्या है, एक रेडियस है, ओ क्यू रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, ओ क्यू क्या है, सर्कल का रेडियस है। और पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है, पी क्यू एक टेंजेंट है। और बेटा थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब बेटा ये परपेंडिकुलर है तो लगा दो अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करो, आंसर क्या मिलेगा 180। तो वो क्या कहती है, एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आ गया एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जो कि क्या होता है 90 डिग्री। बस ये एक्स प्लस वाई तो चाहिए था हमें, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस थ्योरम 10.1 और 10.2 आपको आती है तो ख़त्म, कुछ है ही नहीं चैप्टर में। ठीक है, वो आती है और उसको अप्लाई करना भी आता है, ये भी बात ज़रूरी है। ठीक है देखो 7th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर टी ए इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। टी एक पॉइंट है एक्सटर्नल जहाँ पे टी ए क्या है, एक टेंजेंट है। ओके, नाउ ओ टी इज़ 4 सेंटीमीटर, ओ टी ये रहा 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड ओ टी ए 30 डिग्री, ओ टी ए देखो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। देन लेंथ ऑफ टी ए, तो उसने पूछा ये जो टी ए है, टी ए की लंबाई बताओ कि टी ए कितने सेंटीमीटर है। अब बेटा फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ओ अगर मैं ओ से ए को ज्वाइन कर दूं तो ये एक रेडियस ना बन गया, तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये देख लो ये परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया अपना बेस, और ये बन गया ना हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं ट्रायंगल हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई कि नहीं। ठीक है, अब देखो कैसे, एक तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो पाइथागोरस तो लगेगी नहीं। लेकिन बेटा ये 30 डिग्री तो गिवन है, तो यहाँ पे आ गई अपनी पसंदीदा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमें क्या चाहिए टी ए,
ये रहा टी ए क्या है बेस। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है कि नहीं, समझे। तो ये हम करते थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमें क्या चाहिए बेस। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है कोस का। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है कोस का। तो अपना जो बेस है टी ए अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 4, वो क्या बन गया कोस 30 डिग्री, एंगल 30 की बना ना। तो टी ए की वैल्यू क्या आ गई 4 इंटू कोस 30 क्या होता है 1/2, सॉरी √3/2। ठीक है, कोस 30 क्या होता है √3/2। तो 2 2 4, तो टी ए की वैल्यू क्या आ गई 2√3। तो 2√3 ये रहा ऑप्शन नंबर ए, समझे। सर्कल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री। चलो नेक्स्ट, एट्थ, इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ओ है वो क्या है सर्कल का सेंटर है, ठीक है जी। एंड पी क्यू इज़ अ कोड, पी क्यू इज़ अ कोड, ओके। इफ़ टेंजेंट पी आर एट पी मेक्स एंगल ऑफ 50 डिग्री, ये जो टेंजेंट पी आर है वो कितना एंगल बना रहा है बेटा 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो भी गिवन है। कौन सा एंगल है ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। विद पी क्यू देन मेजर ऑफ एंगल पी ओ क्यू, उसने बोला है पी ओ क्यू यानी कि ये एंगल अपने को बताओ कि ये कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझे। अब देखो बेटा ध्यान से, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखो ये क्या है एक टेंजेंट है और ये क्या रेडियस है, और बार बार हम थ्योरम 10.1 यूज़ करी जा रहे हैं, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। इसमें से ये मैं 50 माइनस कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा कि नहीं, बात को समझे। और ये कितना बन गया फिर 40 डिग्री, क्योंकि 90 में से 50 माइनस करा तो 40 रह जाएगा। बात को समझ रहे हो, पेपर में भी ऐसे करने हैं बिना पेन उठाए। ये 90 डिग्री बन गया कि नहीं, तो उसमें से ये 50 माइनस कर दिया तो ये 40 बचा। अब ये 40 है तो ये भी 40 है, बार बार हम करी जा रहे हैं, दोनों सेम होते हैं। तो बस आगे एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दो इस ट्रायंगल के ऊपर, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ये वाला एंगल जो हमें चाहिए मान लो ये एक्स है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल्स हम प्रॉपर्टी है वो क्या बन गई फिर 40 प्लस 40 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो ये बन गया 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। कहाँ गया 100, ये रहा, बस ठीक है। ये चीज़ ध्यान में देनी थी कि ये पूरा 90 है, उसमें से 50 कर देंगे माइनस तो 40 बच गया, बस आंसर सामने है, ठीक है। अब देख लो मैंने क्या लिखा है, ये तो तुम मन में भी कर सकते हो। तो तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, पेन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थ्योरम 10.1 और 10.2 आती हो, बात खत्म। अब देखो इन दी गिवन फिगर पी टी इज टेंजेंट एट पॉइंट टी, पी टी एक टेंजेंट है टी पॉइंट पे, ओके। टू दी सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है। इफ़ टी पी ओ 25 डिग्री, टी पी ओ ये रहा, ये क्या है 25, देन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये रहा अपना, एक्स की वैल्यू बतानी है। अब बेटा ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो एक तो 25 दे रखा है। अब फिर से वही बात है, ये क्या है रेडियस, ये क्या है टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो 90 डिग्री है, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल निकल आएगा, ठीक है। मान लो ये एंगल नंबर 1 है, एंगल 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 25 प्लस 90 प्लस एंगल 1, बात को समझे। तो 25 प्लस 90 प्लस एंगल 1 क्या देगा अपने को 180 डिग्री, यही तो थी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या बन गया 5115, ओके। तो बेटा एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 180 में से 115 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 5 इज़ 5, तो 17, ये कितना बन गया 65 डिग्री, ओके। अब ध्यान दो जरा, ये 65 बन गया, ठीक है। और ये पूरा क्या लीनियर पेयर नहीं बना रहा, ठीक है। तो लीनियर पेयर भी क्या आता है दोनों एंगल का प्लस 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास एंगल 1 प्लस एक्स कितना बन गया 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 180 डिग्री माइनस एंगल 1 जो कि 65 था, तो वो क्या आ गया 115 डिग्री, 115, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, समझे। अब एक तो ये तरीका था, दूसरा आप थोड़ा सा शॉर्टकट भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल है, देखो मैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ना,
ये ट्रायंगल का ये रही, ये आपकी ट्रायंगल है। जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है वो दो ऑपोजिट के प्लस के बराबर होता है कि नहीं। तो ये तो सीधा ही आ गया, एक्स किसके बराबर आ गया फिर 90 और 25, दोनों को प्लस करा तो 115 डिग्री आंसर। समझे, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल। चलिए, जो क्वेश्चन ना समझ आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रिपीट करूँगा। ओके, है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वो थ्योरम्स अप्लाई करनी है। और ये वीडियो देखने का ये भी फ़ायदा है कि अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो आपको थ्योरम्स अप्लाई करनी इतने अच्छे से आ जाएंगी ना कि आपके पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना 2-3 मार्क्स वाले प्रूफ करने वाले, वो भी आपको समझ आने लगेंगे बड़े आसानी से। अब देखो 10th क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर ए बी एंड बी सी इज़ 10 सेंटीमीटर। ये ए बी पूरा और ये बी सी पूरा, ये क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है 10 सेंटीमीटर, और बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है 10 सेंटीमीटर। समझे, ये पूरा। ओके, करना क्या, ए सी इज़ 7 सेंटीमीटर, ये रहा ए सी, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके, देन दी लेंथ बी पी, हमें सिर्फ ये बी पी फाइंड करनी है, कितनी है, सिर्फ ये बी से लेके पी तक। समझे, ओके। अब ध्यान दो, यहाँ थ्योरम 10.2 यूज़ होने वाली है। 10.2 थ्योरम क्या कहती है कि बेटा जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से जो दो टेंजेंट ड्रॉ करें उनकी लेंथ सेम होती है। समझे, तो अगर ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी और ए आर सेम हो गए, लेट देम एक्स एंड एक्स। समझे, इसी तरह से सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से सी आर और सी क्यू ये भी दोनों सेम हो जाएंगे, लेट देम वाई। ओके, इसी तरह से बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से बी पी और बी क्यू ये भी दोनों सेम हो जाएंगे, लेट इट बी जेड। बात को समझ गए क्या करा हमने, ठीक है कि नहीं। थ्योरम 10.2 यूज़ करी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे इक्वल दूरी पे। ओके, देखना क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, ये एक्स और वाई दोनों को प्लस करेंगे पूरा 7 ना बन जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन ना आ गई अपने पास। अब देखो उसी तरह से मैं वाई प्लस जेड करूँगा तो पूरा 10 ना बन जाएगा, तो वाई प्लस जेड पूरा क्या बन गया 10 आ गया। इसी तरह से अगर मैं एक्स और जेड इनको प्लस करूँगा तो पूरा 10 ना बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस जेड भी कितना आ गया बेटा 10 आ गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों 10 के इक्वल है, मतलब ये वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड दोनों आपस में सेम है। ओके, जेड से जेड कैंसिल, यानी वाई और एक्स दोनों के आ गए इक्वल आ गई। अब बेटा इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका ये फ़ायदा हुआ बेटा कि y इज़ इक्वल टू एक्स है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पुट करा तो x प्लस एक्स इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, जिसमें हमारा जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन बेटा हमारा क्या आया है x की वैल्यू 3.5 है, हमें तो bp चाहिए यानी कि z चाहिए। ठीक है, तो तुम यहाँ पुट कर दो, फिर x की वैल्यू आ गई ना 3.5, वो तुम यहाँ पुट कर दो तो 3.5 प्लस जेड इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, 3.5 प्लस जेड इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 3.5 ना, जो कि क्या बन गया 6.5 सेंटीमीटर। माइनस करा तो क्या बन गया 6.5 सेंटीमीटर। समझे, देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, थ्योरम यूज़ हुई है 10.2 और आंसर आपके सामने। अब देखो 11th क्वेश्चन, इन द फिगर ए बी इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। ए बी बेटा एक टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, जिस सर्कल का सेंटर क्या है ओ है। इफ़ ओ ए 6 है, ये जो ओ है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ओ ए बी 30 डिग्री है, ओ ए बी हाँ ये 30 दे रखा है। देन रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस का मतलब क्या है कि ये चीज़ फाइंड करनी है। अब बेटा देखो आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब ध्यान से देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये राइट ट्रायंगल बन गई कि नहीं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हमें रेडियस फाइंड करना ना, तो रेडियस ये परपेंडिकुलर ही तो है। अब फिर से ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन 30 डिग्री। समझे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था अपना 6, समझ गए ना, तो वो क्या बन गया साइन
30 डिग्री। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 6 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2, कटिंग करा 3 तो परपेंडिकुलर क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ये रहा अपना आंसर। समझे कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं सर्कल के अंदर। ये परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 होता है, तो वहाँ से साइन 30 की वैल्यू लगाई, आंसर आपके सामने। नाउ 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, इन दी गिवन फिगर, देख लो फिगर देखने में बड़ी तगड़ी लगती है, बड़ी डरावनी लगती है, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं होता, बिल्कुल हवा। इन दी गिवन फिगर ए सी एंड ए बी आर टेंजेंट्स, उसने बोला है ए सी है और ए बी है, दोनों टेंजेंट है। सेंटर्ड एट ओ इफ़ सी ओ डी 120, सी ओ डी ये 120 है, देन एंगल बी ए ओ ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। हाँ ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये क्या है, ये 90 डिग्री ना बन जाएगा, क्योंकि ये क्या रेडियस है और ये क्या है एक टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री बन गया कि नहीं, बन गया 90 डिग्री। ओके, अब देखो क्योंकि ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है, और ये वाला एंगल अपने को नहीं पता, मान लो ये एक्स है, मान लो ये एंगल क्या है एक्स है। ओके, अब देखो तुमने ट्रायंगल में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो अभी पीछे भी बता के हटाऊँ मैं, कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो दोनों ऑपोजिट इंटरनल के प्लस के बराबर होता है। ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, इवन की 8th में भी आती है, 7th में भी आती है, कि ये जो ट्रायंगल का एक्सटर्नल पॉइंट है, ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो अंदर वाले दोनों एंगल का प्लस होता है। यानी एक्स और 90 डिग्री को प्लस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, एक्स और 90 डिग्री को प्लस करा तो 120 डिग्री आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई ना 30 डिग्री। ओके, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो 10th क्लास में ही हम एक और थ्योरम करते हैं कि बेटा कि ये जो लाइन है जो एक्सटर्नल पॉइंट को और सेंटर को आपस में ज्वाइन करती है, ये एंगल ए को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट क्या करती है, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में बांटना। यानी कि अगर ये एंगल एक्स है तो ये वाला भी तो एक्स बन गया, और एक्स की वैल्यू क्या है अपनी 30 डिग्री, बस 30 डिग्री आंसर आ गया। समझे कैसे क्वेश्चन घुमाया। एक तो चलो ये चीज़ हो गई कि हमने एक्सटर्नल लगा लिया, एक्सटर्नल एंगल, बाकी दोनों का प्लस होता है, वहाँ से एक्स आ गया 30। अब क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर ये हिस्सा 30 है तो ये हिस्सा भी तो 30 हो गया ना, तो 30 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में ये पूरा एंगल भी बोल सकता है, अगर पूरा एंगल पूछ ले तो 30 + 30 60 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। समझ गए ना बात को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को यूज़ करना है, अपने थ्योरम्स को ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, बड़े इजी बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। देख लो डायग्राम कितनी डरावनी भयंकर लगती है, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट करते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल। देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के ऊपर, पी ए एंड पी बी क्या हैं, दो टेंजेंट्स हैं। ठीक है, अब ये भी डायग्राम देखने में लग रही है तगड़ी, लेकिन है कुछ नहीं। देखो पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स है, ठीक है जी। एंड क्यू इज़ एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, क्यू सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, फिर भी ठीक है। देन मेजर ऑफ ए क्यू बी, ए क्यू बी ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है, क्या चीज़ है ये वाला एंगल फाइंड करना क्या चीज़ है। अब बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहले कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको छोड़ो, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यही तो यूज़ करा था, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री ना, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, और अब ये एंगल क्या है बेटा 55 डिग्री दे रखा है, मैंने स्टेटमेंट में लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये एंगल 55 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, मान लो ये क्या है एंगल नंबर 1 है, तो बेटा ये 55 डिग्री प्लस एंगल नंबर 1 क्या बन गया है, 180 डिग्री बन गया ना। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी कि 125 डिग्री। ओके, अब देखो लेकिन हमें तो ये एंगल चाहिए। अब बेटा ज़रा आ जाओ एक साल पीछे 9th क्लास में,
नाइन्थ क्लास में सर्कल वाले चैप्टर में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो एंगल होता है जो दोनों रेडियस के बीच होता है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट वाले एंगल का क्या होता है, डबल। क्या होता है बेटा, डबल। यानी एंगल 1 क्या है, इस एंगल का डबल है, समझे। एंगल 1 क्या है, इस एंगल का डबल है। तो यानी कि जो आपका एंगल 1 है वो क्या है, डबल ऑफ एंगल जो भी हमें ए क्यू बी ये फाइंड करना है। बात को समझे। यहाँ पे थ्योरम यूज़ हुई है 9th क्लास वाली कि ये जो दोनों रेडियस के बीच का एंगल होता है ना, अगर हम सर्कल के पॉइंट वाला एंगल बनाए तो ये उसका डबल होता है। कौन सा डबल होता है, सेंटर वाला एंगल डबल होता है दूसरे से। यानी कि एंगल 1 जो है, ये जो हमने एंगल फाइंड करना है इसका डबल है। तो एंगल 1 जो है फाइंड करने वाले एंगल का डबल है। तो एंगल 125 डिग्री है। ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब इन दोनों को कर दो आप डिवाइड। इनको डिवाइड करोगे तो ये 62.5 बन जाएगा। 62.5 ये रहा, 62.5 डिग्री। ठीक है, समझ गए ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो देखने में बड़े डरावने लगते हैं लेकिन होते कुछ नहीं है। बार बार मैं एक ही बात रिपीट करी जा रहा हूँ। ठीक है, देखो 14th क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए। इन दी गिवन फिगर पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ट्राइंगल ए बी सी का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम। सम का मतलब प्लस, सम का मतलब प्लस, सारी साइड को ऐड करना है, दैट इज़ दी पेरीमीटर। लेकिन सारी साइड तो दे ही नहीं हुई, ये छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है साइड का, ये छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है, ये छोटा, पूरी साइड होगी तो प्लस करेंगे। तो बेटा हम भी तो इंटेलिजेंट हैं, देखो पूरी साइड कैसे निकाल लेंगे हम। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यूज़ क्या करेंगे हम, थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं उनकी लेंथ होती है सेम। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से बी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये 6 है तो बी से लेके पी तक ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। ओके, सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर सी से पी 4 सेंटीमीटर है तो सी से लेके क्यू तक भी 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब ये पूरी साइड आ गई ना, 5 + 4 9। ये पूरी साइड क्या आ गई, 6 + 5 11। ओके, ये पूरी साइड पे क्या आ गई, 6 + 4 10। अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का प्लस कर दो तो क्या बन गया, 11 + 9 20 डिग्री, 20 सेंटीमीटर। 20 और 10 30, तो ये 30 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ना पेन उठाया ना लिखा, समझ गए कि नहीं। क्या था, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सेम होते हैं। ये 5 है तो इतना भी 5 हो गया, ये 6 है तो इतना भी 6 हो गया, ये 4 है तो इतना भी 4 हो गया। ये पूरी साइड बन गई 9, 5 + 4 9। ये पूरी साइड बन गई 6 + 5 11। और ये पूरी साइड बन गई 6 + 4 10। अब पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को प्लस, तो कर दो 11 + 9 20, 20 + 10 30, 30 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके, नाउ द लास्ट वन इज, in the given figure BC and BD are tangents to the circle। BC और BD ये दो टेंजेंट है, ओके है जी। एंड रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, जो रेडियस है आपका वो 9 गिवन है। ओ बी 15 गिवन है। देन BC + BD, वो क्या कह रहा है कि ये BC जितनी है और ये BD जितनी है, दोनों को कर दो प्लस और बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए ना। ठीक है, अब देखो क्या करना है बेटा, फिर से वही बात आ जाती है, ये क्या है, टेंजेंट टू दी सर्कल है और ये क्या, सर्कल पे रेडियस है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, फिर 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का प्लस, दूसरी साइड क्या है, BC। ठीक है, बात को समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया 225 इक्वल्स टू 81 + BC स्क्वायर। तो 225 - 81 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। ओके, तो इनको माइनस करा 4, ये क्या आ गया, 12 - 8 4 और ये 1, ये बन गया।
अब देखो ये 144 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 12 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि जो आपका बी सी है वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। लेकिन 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 हमें क्वेश्चन में गिवन है बी सी प्लस बी डी, ठीक है। अब बी सी क्या आ गया बेटा, 12 सेंटीमीटर आ गया, तो बी डी भी तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हम यूज़ करके हटे हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट के दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है, तो ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर ये 12 आ गया तो ये भी तो 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24। तो 24 इज़ आर आंसर, ठीक है। तो बच्चे ये थे बिल्कुल दिखने में मुश्किल लेकिन हलवा क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यूज ऐसे ही होते हैं, आपने कोशिश करना है स्टिक टू दी थ्योरम्स, स्टिक टू दी फॉर्मूलाज। कोई भी आपको एमसीक्यू, ठीक है, कोई भी एमसीक्यू आपका अड़ेगा नहीं। कोशिश करनी है 20 में से 20 नंबर लेके जाने अकेले एमसीक्यू में से, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के एमसीक्यूज़ के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।